केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस चैप्टर में आज हम लोगों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये प्रोसेस सबसे पहले देखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है? जैसे आप देखोगे यहाँ कुछ रिएक्शंस दी है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शन में अगर देखोगे तो ऑक्सीजन ये कंबाइन हो रहा है ना। नेक्स्ट जो रिएक्शन दी हुई है MgH2 गिव्स Mg प्लस H2, C2H6 गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये दो रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस कंबाइन होती है, मतलब ऑक्सीजन कंबाइन होता है या फिर ऐड होता है और हाइड्रोजन लूज होता है। तो कैसे करें हम उसको डिफाइन कैसे करें? और केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन और लूसेस द हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होने के लिए कई बार एजेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, या फिर एक तो उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है या फिर ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। तो ऐसा एक कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है ना, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ विच ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज टू बी हैपन, सच ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स। तो जैसे रिएक्शन 24 जो दी है, इथिल अल्कोहल का एसिडिक एसिड में कन्वर्शन होना, उसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इस्तेमाल हुआ है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट है, जिसमें ओजोन भी है। पोटेशियम परमैंगनेट आप जानते हो स्टूडेंट की वाटर टैंक को क्लीन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। आप जानते हो कि नेसेंट ऑक्सीजन, कई बार रिएक्शंस में आप देखोगे कि O दिया होता है ऑक्सीजन और उसको स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग नेसेंट ऑक्सीजन है। और वो नेसेंट ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या फिर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एक प्रीवियस स्टेज है ना, स्टेट सीरियर हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई बार अलग अलग इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको एक रिएक्शंस भी दी है कि KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 गिव्स K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 प्लस H2। तो ये रिएक्शन में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ एक नेट आयोनिक रिएक्शन दिया है स्टूडेंट कि Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस। तो Fe2 प्लस क्या है, फेरस। Fe3 प्लस क्या है, फेरिक। ओके, तो ये जो रिएक्शन है फेरस टू फेरिक में कन्वर्शन हुआ है, ये बिकॉज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के ही थ्रू हुआ है, और ये नेट आयोनिक रिएक्शंस है। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, अगर देखें हम पॉजिटिव चार्ज के रूप में देखें हाँ, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मीन्स लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो? उसका अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट कंबाइन विद हाइड्रोजन होगा, ओके, और रिएक्टेंट लूज विद ऑक्सीजन हो जाएगा, हाँ, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन विद हाइड्रोजन और loses the oxygen to form the product is called as oxidation reactions. Okay, या फिर हम बोल सकते हैं कि chemical reaction in which the reactant gain the hydrogen and loses the oxygen to form the product is called as reduction reaction. Okay, ये reduction reaction में भी जैसे मैंने अभी बोला, यहाँ भी एक specific substance होता है जो इस प्रोसेस को अगर सक्सेस करता है तो उसे
रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। ओके, जैसे हम लोगों ने देखा था कि विजिटेबल एक इक्वेशन 6 जो देखा था, अगर आपको याद होगा कि इक्वेशन 6 में विजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन गिव्स वनस्पति घी, उसमें निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया था, है ना। तो वो भी एक एग्जांपल इसका हो सकता है। अब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को दोनों को देखा, है ना। लेकिन क्या ये दोनों रिएक्शन कंबाइन हो सकती है? यस, कई बार ये दोनों रिएक्शन कंबाइन होती है स्टूडेंट्स। ओके, तो कंबाइन होगी मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे याद दिया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स द कॉपर प्लस वाटर, है ना। तो यहाँ आप देखोगे कि जब हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं कॉपर ऑक्साइड में तो आपको कॉपर मिलता है ना। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर जो है वो ब्लैक कलर था, जो मिला हुआ जो आपको कॉपर मिला वो मिला रेडिश कलर का। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, वो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन रिमूव हो गया, है ना। वेयर एज हाइड्रोजन जो था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में जब हाइड्रोजन दिख रहा है तो ऑक्सीजन को कंबाइन किया उसने, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रही है स्टूडेंट्स, और दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, समझ रहे हो। और इसीलिए यहाँ एक सिंगल टर्म दी है, रेडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ ट्वाइस H2S प्लस SO2 गिव्स थ्राइस S प्लस H2O, ट्वाइस H2O, ये भी एक एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का है। या फिर MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl गैस, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये रिएक्शंस हो रही है। हाँ, मुझे ये बताओ कि अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो गया स्टूडेंट्स, समझ रहे हो, है ना। तो इसी तरह की रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी होती है। ओके, एक नीचे आप देखोगे बॉक्स में दिया हुआ है कि Fe गिव्स FeO गिव्स Fe2O3, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई, Fe का FeO मिला ऑक्सीडेशन के थ्रू, FeO का Fe2O3 मिला ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू, है ना। ऐसे ही अगर हम फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड अगर जाते हैं तो Fe2O3 में से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ और FeO मिला तो रिडक्शन हुआ, FeO से फिर से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ तो Fe मिला, रिडक्शन हुआ, है ना। तो यहाँ आप देखो कि ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों आपको यहाँ दिख रही है होते हुए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन और साथ में दोनों का कंबाइन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में सीखा। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।